हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपना जो चैप्टर 11 चल रहा है इसमें हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे और हमारा अगला टॉपिक जो है वो हम शुरू करेंगे। और अगला टॉपिक है हमारा रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी। क्या है? रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी। अब बात क्या है कि ये चैप्टर जो है वो आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, मैंने ऐसे पहले ही बताया था। और थ्योरी में क्या होता है कि हमें पढ़ने में इधर मज़ा नहीं आता है, लेकिन ये है आपके इसका पूरा जो है बेसिक्स है। और अगर आप बेसिक एक बार अच्छे से कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आगे के लिए रहेगा। और अगर जिसने चैप्टर नहीं करेगा जो, तो फिर उसको दिक्कत भी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे रिलेशन होता क्या है, कि एक रिलेशन जो है वो है क्या। आप कहोगे अच्छा भैया अब तो मज़ा आ गया, रिलेशन की बातें हो रही हैं। ऐसा वो वाला रिलेशन नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, सो इसको हम फिर से एज यूजुअल अपने नोट से कवर करूँगा मैं। रिलेशन इज अ टेबल अरेंज्ड। अब देखो, रिलेशन का मतलब सिंपल है, रिलेशन का मतलब है टेबल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डेटा अरेंज्ड इन। डेटा अरेंज्ड है लेकिन किस में है? रो एंड कॉलम्स के अंदर। ठीक है, और रिलेशन को हम एक टेबल भी बोलते हैं, यानी टेबल का दूसरा नाम रिलेशन भी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। क्या है? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज। तो अब इसकी कई सारी प्रॉपर्टी हैं और प्रॉपर्टीज को हम साथ में लिखेंगे भी। मैं आपको शॉर्ट में लिख के बताऊंगा। आपको अगर नोट चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पाइथन का एक ग्रुप है क्लास 12 का, सही से चेकआउट कर लेना। उसको चाहे ऊपर मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, उसको ज्वाइन करना, वहाँ से आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे। अब इनकी प्रॉपर्टी है, देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी रिलेशन की ये कहती है कि इन एनी गिवन कॉलम ऑफ अ टेबल। किसमें? ध्यान से समझो कि एनी कॉलम ऑफ अ टेबल। चलो हम एक किसी कॉलम में पहुंच गए। ओके, ऑल आइटम्स आर ऑफ सेम काइंड। ऑल आइटम्स आर ऑफ सेम काइंड। अब इसका मतलब समझो यहाँ से, ऑल आइटम्स आर ऑफ सेम काइंड। देखो मान लो अगर हमारे पास एक टेबल है, अगर फॉर एग्जांपल के लिए एक छोटी सी टेबल ले लेता हूँ, यहाँ बना दो ऊपर। मान लो ये हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, या आपके स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर है, तो जो पहला कॉलम होता है उसमें होता है सीरियल नंबर का। ठीक है, या रोल नंबर मान लो। दूसरा हो गया नेम का कॉलम है। अब बोल क्या रहा है कि प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इन एनी कॉलम, किसी भी कॉलम को उठाकर देख लो, जितने भी आइटम्स होंगे वो सारे सेम काइंड के होंगे। सेम काइंड से मतलब है सेम डेटा टाइप के होंगे। यानी कि अगर नेम वाले कॉलम को उठा के देखोगे तो इसमें नेम होगा। अगर हम इसमें बात करें, इसमें अगर फादर नेम की अगर हम बात कर लें तो इसमें सब करेक्टर्स होंगे। ठीक है, अगर इसमें मार्क्स की बात कर लें, मान लो किसी का रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड में अगर हम बात हो, रिपोर्ट कार्ड में ऐसा नंबर नहीं होगा। चलो ठीक है, और मार्क्स हो गए आपके। अब इसको बोल सकते हैं हाफ ईयरली के मार्क्स हैं, ये फुल ईयरली के मार्क्स हैं। ठीक है, फुल ईयरली क्या ऐसे जो होता है आपका, समझ गए? कहने का मतलब ये कि किसी भी कॉलम का उठा कर देख लो, एक टेबल के अंदर किसी भी कॉलम को उठा कर देख लो, उसमें डेटा जो है वो एक टाइप का होगा। ओके, ठीक है भैया, ये बात हमको समझ में आ गई। और इसी में लिखा हुआ है कि अगर आप डिफरेंट कॉलम को देखोगे तो ऑब्वियस ही बात है डिफरेंट कॉलम में डेटा जो है डिफरेंट टाइप का होगा। बात क्लियर है? क्लियर है। अब हमारी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड क्या बोल रही है कि फॉर रो। अब बात की जा रही है किसके लिए? फॉर रो की। चलो अभी तुमने कॉलम की बात की थी। फॉर रो ईच कॉलम मस्ट हैव एटॉमिक वैल्यू एंड ऑल्सो फॉर अ रो अ कॉलम कैन नॉट हैव मोर देन वन वैल्यू। देखो अब पहले इसको समझो। अब ईच कॉलम मस्ट हैव एन एटॉमिक वैल्यू। फॉर एन रो ईच कॉलम हैज एन इंडिविजुअल वैल्यू। देखो इसका मतलब है कि अगर इसमें हम रो बना लें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर इसके अंदर एक वैल्यू जो है ना वो डिविजिबल नहीं होनी चाहिए, यानी कि उससे छोटी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं। लाइक देखो, अगर किसी का नाम मान लो नंबर आपके 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। लाइक आप क्या कर रहे हो ना, आप इसकी वैल्यू भी इसमें डाल दे रहे हो। हर एक रो के अंदर, हर एक कॉलम में एक अलग अपनी इंडिविजुअल वैल्यू होगी। लाइक अगर मैं एक टेबल बनाऊँ इधर, ठीक है, मैं एक टेबल बना के समझा देता हूँ आपको। इसमें रखा है मैंने नेम, ठीक है, इसमें फादर नेम है,
इसमें रोल नंबर हमारा, और इसमें रहेगा डेट स्कूल। अगर मैं आप लोगों को टेबल बनाऊँ कि मेरे जो स्टूडेंट है कौन कौन से स्कूल से पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपका नाम रहेगा, मतलब आपका नाम है आर्यन, ठीक है, और फादर्स नेम है, ठीक है, फादर से चलो मुझे तो पता नहीं किसी का, फादर नेम आपका है, आपका रोल नंबर मान लो 1 है, आप स्कूल से पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप SGA से पढ़ते हो, ओके। इसके बाद एक बच्चा जिसका नाम विशाल है, फादर नेम ज्ञान प्रकाश, एंड रोल नंबर में उसका रोल नंबर 2 है। अब वो बच्चा जो है DPS से पढ़ा हुआ है फॉर एग्जांपल। तो अब देखो, अब इस रो के अंदर हर वैल्यू जो है ना अलग वैल्यू है, ठीक है, हर वैल्यू कैसी एक अलग वैल्यू है, और वो एटॉमिक वैल्यू भी इसको हम बोलेंगे यहाँ पर। अब एक और चीज लिखी गई है, ऑल्सो फॉर अ रो, ध्यान से सुनो, कॉलम कैन नॉट हैव मोर देन 1 वैल्यू, यानी कि ये कह रहा है कि ऑल्सो फॉर रो कॉलम कैन नॉट हैव मोर देन 1 वैल्यू। अब देखो, अब इस एग्जाम्पल को देखो आप, ये एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही आसान है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। आप अगर बात करूँ, मैं इस रो को उठा लूँ, ठीक है, तो इस रो के लिए ये जो नेम कॉलम है इसके पास अपनी क्या है, एक वैल्यू है, ठीक है, फादर्स नेम में भी वो वैल्यू 1 काउंट करी जाएगी, रोल नंबर में भी 1 है। ऐसा तो है नहीं कि हम इस कॉलम में 4 रोल नंबर डाल देंगे, ठीक है, ये लॉजिकली भी गलत होगा, एक इंसान का रोल नंबर 1 ही हो सकता है, ओके, ठीक है भैया, ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। देखो, ये मैं आपको शॉर्ट में लिख के बता रहा हूँ कि कैसे मैं पूरी प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूँ तो उसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, समझ रहे बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको टाइम के साथ ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि ऑल रूल्स ऑफ अ रिलेशन आर डिस्टिंक्ट। अब देखो ये क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि ऑल रोज ऑफ अ रिलेशन, ठीक है, रिलेशन का मतलब क्या था, टेबल कैसे हैं, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट का मतलब पता है क्या होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। बात समझ में आई, हाँ भैया बात समझ में आई। तो ये कहना चाह रहा है कि ऑल रोज ऑफ अ रिलेशन, यानी कि टेबल में आप जो जितने भी आपके रोज होंगे वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे, ठीक है, समझ गए। मैंने पिछले आपको क्या बताया था कि जब भी हम एक रिलेशन बनाएंगे या टेबल बनाएंगे उसमें हमारा डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा, ओके, ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें देखते हैं, ईच रो ऑफ द रिलेशन कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स कंटेंट। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी रो जो है ना रिलेशन के अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके अंदर जो डेटा आइटम्स है उसके बेसिस पर, क्योंकि वो कॉपी नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी अगर अगर मैं बात करूँ विशाल और कुछ भी अगर यहाँ पे नेम है, लाइक इसको मैं इसको हटा देता हूँ अभी, विशाल 02 DPS, तो अब ऐसी दूसरी एंट्री एंटर नहीं होगी। अब कहो भैया नाम दूसरे का भी तो हो सकता है विशाल, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, बट किसी का रोल नंबर 2 थोड़ी होगा, ठीक है, रोल नंबर 3 होगा। अब आप कहोगे भैया विशाल जो है एक क्लास में दूसरा भी हो सकता है, ठीक है, बात सही है, तो फिर क्या होगा, अगर वो दूसरे सेक्शन में होगा तो हम सेक्शन का कॉलम अलग से मेंशन कर लेंगे, ठीक है। अब वैसे अगर मैं बात करूँ सेक्शन ए में एक विशाल है और एक विशाल एक और है स्कूल में, और ये सेक्शन बी में है, और सेम स्कूल की अगर बात कर रहा हूँ DPS की, तो आप देखो विशाल में दोनों में डिफरेंस क्या है, रोल नंबर का भी डिफरेंस और सेक्शन का भी डिफरेंस है। चलो ये भी मान लेता हूँ दूसरे सेक्शन में है, रोल नंबर उसका सेम हो गया, ठीक है, रोल नंबर भी हमने सेम कर दिया, बट सेक्शन जो है वो डिफरेंट रहेगा, ओके, ठीक है भैया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, फोर्थ क्या है, देयर इज नो ऑर्डर मेंटेन फॉर रोज इनसाइड अ रिलेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझ लेना, देयर इज नो ऑर्डर फॉर रोज इन अ रिलेशन। अब रिलेशन का मतलब क्या होता है भैया, रिलेशन का मतलब, अरे क्या समझ रहे हो तुम इधर आ जाओ भाई, पढ़ लो, टेबल। रिलेशन का मतलब है इस टेबल के अंदर इन रोज का कोई ऑर्डर नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट, दैट इज वी कैन नॉट रिट्रीव एनी। देखो इसका मतलब ये है कि हमको अगर कोई भी डेटा एक्सेस करना तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि भैया ये डेटा जो है तीसरी रो में पड़ा हुआ है, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम डेटा जब भी फैच करना चाहेंगे तो हम इन कॉलम के नेम से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब अच्छा बताओ, ऐसे हम बोल दूं मैं कि भैया रोल नंबर 3 में एक विशाल नाम का बंदा है, उसका रोल नंबर उसका सेक्शन बी है, ढूंढ के लाओ। तो अगर मैं यही बोल रहा हूँ ना, देखो ध्यान से सुनो कि रो नंबर
3 में विशाल नाम का बंदा है जिसका सेक्शन बी है। तो मैं यूज क्या कर रहा हूं, अल्टीमेट कॉलम को यूज कर रहा हूं। ठीक है, हम इन कॉलम के नेम को इस्तेमाल कर रहे हैं और हम कॉलम के नेम को इस्तेमाल करके ही सर्चिंग करेंगे अभी। ठीक है, आगे समझाऊंगा। बहुत अच्छी लैंग्वेज, आप लोगों को बहुत मजा आएगा पढ़ने में और मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूंगा आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने का एसक्यूएल। अब नेक्स्ट क्या है, देखो, द कॉलम ऑफ अ रिलेशन आर असाइंड डिस्टिंक्ट नेम्स एंड द ऑर्डरिंग ऑफ दिस कॉलम इज इमैटेरियल। इसका मतलब है कि जितने भी कॉलम होंगे, कितने, ऑल कॉलम्स नेम्स आर डिस्टिंक्ट, क्योंकि हमारा डेटाबेस का मतलब ही यही है कि हम डेटाबेस में कोई भी चीज डुप्लीकेट रह ही नहीं सकती है। बात समझ रहे हो? लाइक देखो, लास्ट वाले का मतलब क्या है कि किसी भी 2 कॉलम का जो नेम है वो सेम नहीं हो सकता है, यानी कि इनका जो नेम है वो हमेशा डिफरेंट रहने वाला है। कैसा रहने वाला है? डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है, अब यहां तक तो हमारा ये टॉपिक हो गया है। इसके बाद अब कवर करते हैं कुछ डेफिनेशन है जो अब कवर करेंगे। अब वो आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने एक भी चीज स्किप करी और आपको लगा कि हमको ये तो आ गया, बहुत आसान है ना, आगे वाले चैप्टर में वैसा कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, गाड़ी ऐसी चलेगी ना, उड़ जाओगे पूरे। ठीक है, आंधी सी आ जाएगी एकदम, अरे ये क्या है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, एसक्यूएल क्या चीज़ है ये। ठीक है, लेकिन अगर एक बार पल्ले पड़ गया ना, एक बार, तो जब इंजीनियरिंग में पढ़ने जाओगे ना तब भी याद करोगे हाँ कि विशाल भैया हमको पढ़ा दिए थे इतना। ठीक है, आधा स्टार्टिंग की तुम्हारी 1-2 यूनिट तो मैं यही पढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, यही आपकी आएगी। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला टर्म है आपका डोमेन। ये क्या है? डोमेन। अगर आपने डोमेन मैथ में पढ़ा होगा तो डोमेन का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, डोमेन का मतलब क्या होता है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ। बट अगर हम डोमेन की यहाँ बात करें थ्योरेटिकली तो डोमेन का मतलब भी यही है यहाँ पे, बट अब देखो, डोमेन है, डोमेन इज अ पूल ऑफ वैल्यूज फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज अपीयरिंग इन अ गिवन कॉलम आर ड्रॉन। इसका मतलब है कि आपके पास जो वैल्यूज क्या है, अवेलेबल है और उसमें से आप कौन सी वैल्यूज को सिलेक्ट करते हो। ओके, ये है आपकी डोमेन। अब नेक्स्ट मैं आपको जो है वो टपल्स की बात करूंगा। आई थॉट पहले ही आपको टपल्स के बारे में पहले ही बताया था। टपल्स, अब बताओ टपल्स क्या होते हैं। जो रो होते हैं, क्या होती है? रो ऑफ अ टेबल। अब ये क्या होता है? रो ऑफ अ टेबल। टेबल का एक और नाम मैंने बताया था, वो क्या था? रिलेशन। ठीक है, इज नोन एज टपल्स। बात क्लियर है? हाँ भैया, आप पहले ही बता चुके हो। ठीक है, चलो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। एट्रीब्यूट्स क्या होता है भैया? एट्रीब्यूट आपने पिछली बार ही बताया था हमको। एट्रीब्यूट होता है द कॉलम ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, क्या होता है? कॉलम ऑफ अ रिलेशन। और रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है टेबल। और टेबल क्या होता है? टेबल भैया होती है डेटा जब हम अरेंज करते हैं उसको रोज और कॉलम्स के फॉर्म में। ओके, अब यहाँ से एक बड़ी अच्छी चीज आपको मैं पढ़ाऊंगा। 2 नए टर्म है हमारे पास। एक है हमारे पास डिग्री और दूसरा है कार्डिनैलिटी। अब ये समझ लो, डिग्री का मतलब होता है द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्या होता है? ध्यान से समझो। डिग्री का मतलब है द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। अब आपको भैया इतनी जगह क्यों छोड़ दी? मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, मेरा मेन एम है आपके लिए चीजों को सिंपल करना ताकि आपको समझ में आए। एक बार समझ गए ना, बेसिक काम हो जाएगा। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? कॉलम। ठीक है, अभी बेसिक ऐसे मैं आपको बार बार चीजें बता रहा हूं बार बार। इन्हें रिलेशन का मतलब क्या होता है? टेबल। ठीक है भैया, यानी कि अगर मैं बात करूं एक टेबल में, फॉर एग्जांपल के लिए मेरी टेबल है और इसमें अगर आपको बताना हो कि कितना इसकी डिग्री है, इस टेबल की डिग्री क्या है, तो हम सिंपली क्या देखेंगे? इस टेबल के अंदर कितने कॉलम है? 1 2 3 4। ठीक है, कॉलम्स ऐसे गिने जाते हैं। ठीक है, ये कितने हैं? 4। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो गई 4। अब आप सोचो भैया कि हमने कॉलम तो गिन लिए, कुछ रो के लिए भी होता होगा ना। हाँ, बहुत सही चीज आपके दिमाग में आई है। तो अब हम पढ़ेंगे कार्डिनैलिटी।
अब कार्डिनैलिटी क्या होती है? कार्डिनैलिटी होता है द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन, टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। ठीक है, बाकी तो मैं एक्सपर्ट हो ये काम करने में, हेंस प्रूव्ड ऑफ कार्डिनल और इज कॉल्ड लगाने में एक्सपर्ट है हम लोग, है ना। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, अब मैंने क्या किया, चलो अब रोज कैसे हम काउंट करेंगे? रोज जो हमारी रिलेटिव लाइनें होती हैं 2 3 4 और 5, तो इसमें कितना है? इसमें 5 है। क्या वैल्यू है इसकी? कार्डिनैलिटी अगर हम इसकी बोलेंगे तो इसकी कार्डिनैलिटी आएगी हमारी 5। ओके, बात क्लियर है? हाँ भैया बात क्लियर है, बहुत सही। अब एक और टॉपिक समझ लो, बहुत बढ़िया है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो व्यूज, व्यूज है, ठीक है। व्यूज होता क्या है बेसिकली, सॉरी फॉर दैट, अपनी अपनी तबीयत का ध्यान रखें, ठंड बढ़ती जा रही है, समझ रहे हो, ठंड का प्रकोप जो बढ़ता जा रहा है। अब इस टॉपिक को समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी होगी, वो ये समझनी होगी, देखो उसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे अब, और दिमाग हम, वेट अ सेकेंड, बात दिमाग चलाने के लिए रजिस्टर कर गया। चलो एक काम करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, एक हमको टेबल बनानी है, ठीक है, और इस टेबल में हमें क्या करना है, हमको स्टूडेंट का नाम डालना है, एन, ठीक है, एन लिख दे रहा हूँ, ओके, एन से नेम है, ओके, और उसके लाइक मैथ्स के नंबर, ठीक है, फिजिक्स के, और किसके ले लूँ बताओ, साइंस, ठीक है, क्लास 10th का बना रहा हूँ मैं, और कंप्यूटर, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 3 बच्चे ले लेता हूँ, चलो 4 ले लेता हूँ, एक्स वाई जेड और ए, कोई दिक्कत नहीं। नंबर दे देता हूँ 10 15 18 16, 15 सही से नहीं लिखा है, ये ध्यान से सुनना इसको, और व्यू तभी समझ में आएगा। 12 13 17 19 20 19 14 15 9 19 18 17, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि, हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर से हम उन बच्चों को सिलेक्ट करना चाहते हैं जिनके नंबर, जिनके नंबर साइंस में, ध्यान से समझना, जिनके नंबर साइंस में किससे ज़्यादा हैं, 15 से ज़्यादा हैं। हमारी कंडीशन ये है, हम उन बच्चों को, हमें क्या चाहिए, उनका नाम भी चाहिए, ठीक है, उनका नाम चाहिए है, और हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उनको जिनका साइंस में 15 से ज़्यादा है। बात समझ गए? हाँ भैया हम बात समझ गए। अब देखो करना क्या है हमको, हमें करना इतना सा है। अब अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो हमें नाम भी चाहिए, तो अब देख लो कौन कौन बच्चा है, 15 से ज़्यादा इसके हैं और इसके हैं। हमको तो 15 से ज़्यादा चाहिए, या इक्वल टू नहीं लगा है, तो 2 ही बच्चे हुए, तो हमारी एक टेबल बन गई इसके बेसिस पर, नेम और साइंस। ओ भैया कर क्या रहे, ये समझ नहीं आ रहा। देखो अगर तुमने, जो मैं कहानी खिचड़िया पका रहा हूँ ना, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, अगर तुमको ये बात समझ में आ गई तो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा क्या, पूरा का पूरा व्यू। देखो अब ये टेबल है, ये टेबल कैसे बनी, तो भैया क्या बात कर रहे हो, मजाक मजाक नहीं करा करो, है ना। देखो आपको दिख नहीं रहा है, आपने ये बोला था कि भैया ये क्या है, हमको वो चाहिए जिसके नंबर साइंस में 15 से ज़्यादा हो, हाँ चाहिए, तो ये क्या है, इसको अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो हमारी क्या है, ये कंडीशन, ये हमारी क्या है, कंडीशन है। अब ये जो हमारी टेबल है, क्या ये वास्तव में एग्जिस्ट करती है, कैसी बात करें भैया, टेबल तो हम ये बनाए थे ना, तो हमारी कैसी टेबल है, ये हमारी वर्चुअल टेबल है। क्या है हमारी एक ये वर्चुअल टेबल। अब अगर तुम इतना कंसेप्ट समझ गए हो तो आपको व्यू का कंसेप्ट समझ में आ गया है। व्यू बेसिकली क्या है, एक वर्चुअल टेबल है जो एक कंडीशन के बेस पे बनती है, एक कंडीशन के बेस पे बनती है, ठीक है। बिकॉज हमारी जो बेस टेबल है वो ये वाली टेबल है, जो ओरिजिनल टेबल होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं बेस टेबल। और हमने इसको क्या बनाया, हमने इसको एक कंडीशन के बेसिस पे बनाया हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे व्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यू। अब व्यू का एक प्रॉपर सिंटैक्स समझ लो, ठीक है, कि व्यू को कैसे बनाया जाता है, ठीक है।
व्यू को देखो बनाते कैसे, इसका सिंटैक्स है, अगर आपको व्यू बनाना है तो हम सिंपली लिखेंगे क्रिएट व्यू। क्रिएट व्यू लिखने के बाद अब थोड़ा इसको यहाँ पे हम लिखेंगे नेम ऑफ द व्यू, ठीक है, ध्यान से समझ लो, नेम ऑफ व्यू। अब व्यू का नाम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हमको जो भी अपने कॉलम सिलेक्ट करने हैं, सो हमको लिखेंगे सिलेक्ट। अभी आपको सब पढ़ाऊंगा, ये सारी कमांड्स हैं एसक्यूएल की, ये कमांड पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जितने क्लास 12 के बच्चे हैं ना, उनको इतनी अच्छी एसक्यूएल की प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतनी अच्छी एसक्यूएल पढ़ाएंगे। बस शर्त एक ही है कि आपको इस चैनल को सपोर्ट तो करना पड़ेगा, बिकॉज मैं अपना टाइम दे रहा हूँ तो आपको भी सपोर्ट करना बनता है यार, ठीक है। सिलेक्ट, अब मेरे कौन से कॉलम थे, नेम था और साइंस था, तो हमारा नेम मतलब एन, ठीक है, यानी कि हमको नेम चाहिए था और साइंस चाहिए था। अभी आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा होगा, जब जैसे ही मैं 2 लेक्चर बाद देख लो सब मामला समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेयर, वेयर की जो कंडीशन थी हमारी, वेयर क्या था हमारा, साइंस के जो नंबर हैं शुड बी ग्रेटर देन 15, इतनी तो बात थी, ठीक है भैया, इतनी हमारी बात थी। अब हमें देखो करना क्या है, इसको हम बोलते हैं, ध्यान से समझो, जो मैंने ये 3 लाइनें लिखी हैं ना, इनको हम बोलते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ व्यू। अब ये जो नेम ऑफ व्यू लिखा है ना, यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी नाम लिखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, नेम ऑफ व्यू। इसके बाद जो हमने यहाँ लिखा है नेम और ये साइंस, तो ये क्या है, ये हमारा नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स, नेम ऑफ एट्रीब्यूट जो हमको इस वर्चुअल टेबल के अंदर चाहिए, जो अपने व्यू के अंदर चाहिए है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है हमारी, ये है हमारी कंडीशन, ये क्या है हमारी कंडीशन, जिस कंडीशन के बेसिस पे हमारी वर्चुअल टेबल जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही होगी। ओके, क्या इतनी सी बात समझ में आई? हाँ भैया, हमको इतनी सी बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्यूज़ के बारे में, देख लो, इट कैन बी क्वेरीड, अपडेटेड, इंसर्टेड इनटू, ओके। अब देखो बात क्या है ना कि व्यू को यार आप व्यू को अपडेट भी कर सकते हो, इसमें वैल्यू इंसर्ट भी करी जा सकती हैं, ओके। चलो, अब इसके लिए जो अगला टॉपिक है हमारा वो है कीज़, और कीज़ जो है वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, सेपरेट वीडियो में, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार। और प्लीज़ कीज़ वाला टॉपिक जो है ना मिस मत कर देना, बहुत ज़्यादा दिक्कत में आओगे अगर आपने कीज़ वाला टॉपिक मिस किया, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, अगर वो समझ नहीं आया तो आगे मतलब एसक्यूएल भूल जाओ फिर कि तुम्हें समझ में आने वाली है, ठीक है। और पूरी कोशिश रहूंगा कि द बेस्ट उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। और बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, उससे पहले सिलेबस चैनल पे कंप्लीट होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी को। मुझे पता है 1-2 दिन वीडियो का गैप हो जाता है यार, बट मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करता हूँ आप लोगों को, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ, ठीक है। मेरी कंटेंट क्वालिटी आप देख सकते हो, मैं बहुत इनिशियल स्टेज पे हूँ अभी, बट मुझे पता है आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज मैं यार आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ ना कि यार पढ़ाई होती कैसे है, तुम करो ना करो बात अलग है, लेकिन एक बार मज़ा तो लेकर देखो एसक्यूएल का कि प्रोग्रामिंग है क्या चीज़, ठीक है। तुम जो इतना डर के भागते हो ना, अगर तुम मेरे सामने लाइव बैठे हो ना अभी ऑफलाइन में, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम भाग के दिखा देना, ये मेरी गारंटी है। मैं तुमको ऐसे पढ़ाऊंगा ना, ये एसक्यूएल प्रोग्रामिंग यार बहुत अच्छी चीज़ है, बस आपको समझना है एक बार इनको। तो बस मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, हम पढ़ेंगे कीज इन डीबीएमएस।